सर, आप जहाँ जाते हैं संविधान को लेकर अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको लगता है वाकई संविधान खतरे में है? देखिए आजाद, सबसे पहले तो मैं आपको दिनेश भाई और आपके जो साथी हैं राजेश भाई, उनका इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम जहां भी जाते हैं हम आपको बताते नहीं हैं। पता नहीं आपको कैसे पता पड़ जाता है, हर जगह आप हमको कवर करने के लिए चले आते हैं। तो संविधान को बचाने की लड़ाई मैं ही नहीं लड़ रहा हूं, आप भी साथ में लड़ रहे हैं। आप बात शुरू कीजिए, क्या बोले थे आप? सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जब अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं तो संविधान से और बाबा साहब से स्टार्ट करते हैं जी, तो क्या आपको ये लगता है संविधान खतरे में है या? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन हो रहे हैं और पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान की आत्मा है उसको चीर करके भारत के संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत का संविधान खतरे में है। सर, अभी फिलहाल में जो 145 सांसदों को लगभग निलंबित किया गया था, हाँ, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो है, यही तो इस बात का प्रमाण है कि भारत का संविधान खतरे में है कि पूरे अपना कोई कानून बनाना है आपको और विपक्ष को उससे पहले निकाल दीजिएगा, तो ये संविधान को खतरे में होने वाली बात तो है ही अपने आप में। सर, भारत के उपराष्ट्रपति जी का जो निलंबित सांसदों द्वारा उनकी नकल की गई थी, तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि यह संविधान विरोधी ताकतें हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे किसी की नकल, वैसे तो ये है कि देश में भारत के संविधान ने हमको लोकतंत्र दिया है। लोकतंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है, मिमिक्री भी कर सकता है, लेकिन उसको और उनको लगा था कि जब उपराष्ट्रपति साहब ने कहा था कि उनकी जो मिमिक्री को जब उन्होंने जाति से जोड़ दिया, ठीक है नहीं करनी चाहिए थी इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को, लेकिन जब उन्होंने जाति से जोड़ दिया कि भाई ये जाट समाज का अपमान है, तो फिर हमारे उपराष्ट्रपति जी उस समय क्या कर रहे थे कि जब हमारी जाट समाज की बेटियां जो आंदोलन कर रही थी, उस समय उनको जाट समाज याद नहीं आया था। सर, उनका कहना था कि जो विरोध अपने तरीके से किया जाता है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी का विरोध करना ठीक नहीं है, वो भी नकल उतार कर। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर ये बात लागू होती है, उनको भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था कि 145 या 150 सांसदों को आप निलंबित करके आप कानून बनवा रहे हैं, तो ये कोई संवैधानिक है क्या? ये भी तो संवैधानिक नहीं है। 4 राज्यों की तरह क्या मोदी मैजिक यहाँ फिर से काम कर पाएगा? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं कि लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर भर गया है। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो भाजपा को मात्र 31% वोट मिले थे, हैं? इसका मतलब है 69% वोट तो विपक्ष के पास थे, और 2019 के चुनाव में मात्र 37% वोट मिले हैं और 63% वोट विपक्ष के पास है। अब 63% 37% का लगभग दुगना है। यदि ये सभी पार्टियां एक हो जाए तो हम भाजपा को एक बार नहीं 100 बार हरा सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि एसपी बिना और बीएसपी बिना, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ये दोनों पार्टियों को मजबूत माना जाता है। क्या अगर बीएसपी एसपी में नहीं अगर गठबंधन करती है, क्या इसका घाटा हो सकता है? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो ये रहेगी कि संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। सारी पार्टियों को संविधान की रक्षा के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। यदि पार्टी नहीं आती हैं तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती करके उसको ला नहीं सकता है, लेकिन बिना बहन जी के भी यदि चुनाव होगा तो हम समझते हैं कि हमारी जनता संविधान के प्रति इतनी जागरूक हो चुकी है कि इस बार वो संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी, पार्टी की तरफ देखेगी ही नहीं। तो क्या लगता है कि एसपी और बीएसपी फिर से एक मंच पे आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है, पहले भी आई हैं तो आ सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो संविधान विरोधी ताकत हैं उन्हीं के लिए तो आज एकत्र होना पड़ा है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, संविधान बचाओ यहाँ कार्यक्रम किया है, उन्हीं ताकतों को ये एहसास कराने के लिए कि संविधान से टकराना बहुत कड़ा काम हो जाए, क्योंकि देश चलता है संविधान से। परम पूज्य बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके संविधान बनाया था, और आज संविधान खतरे में, इसीलिए आप बहुजन समाज के लोगों के पास जा रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि 100% संविधान बचेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से मुक्ति मिलेगी।